हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं विदक्षण में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी जो है एसएससी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है, मतलब 8 तारीख को इवनिंग में आया था। अभी जब वीडियो शूट हो रहा है तो 9 बजे का मॉर्निंग का समय है, ठीक है। तो इस नोटिस में हम लोग क्या क्या बात हुआ है, मेन बात है, उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या नोटिस आया है जिसमें हम लोग नो PYQ ऐसा एक नोटिस आया है, जिसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है आप ना तो डिस्कस कर सकते हैं। मेन चीज़ हम लोग देखेंगे अभी क्या एक्चुअल नोटिस आया हुआ। चलिए नोटिस ही हम लोग पहले देख लेते हैं। सो क्या क्या इसमें जो है स्टूडेंट को और टीचर्स को ध्यान रखना होगा, वो मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इस एसएससी का जो नोटिस आया है, इसमें क्या क्या मेन फैक्टर है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। ये जो है आपका एसएससी का नोटिस आपका आया हुआ है। देखिए नोटिस जो है आपका इंग्लिश में आया हुआ था, बट मैंने आपको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है उन लोगों के लिए जो भी हिंदी के ऑडियंस है। तो आपको मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। बट एक्चुअल में जो है आपका नोटिस जो है आपका ये आया हुआ है एसएससी की तरफ से कल शाम को, मतलब 8 सितंबर 2025 को इवनिंग में आया था। और मैं वीडियो जो अभी शूट कर रहा हूँ, लाइव तो नहीं हूँ। तो ये जो है आपका 9 तारीख को, मतलब 9 सितंबर को है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 सितंबर से लेके जो है 26 सितंबर तक का जो है आपका पेपर है, किसका, आपका एसएससी सीजीएल का, ठीक है। एसएससी सीजीएल का जो है आपका पेपर है 2025 का। तो सभी स्टूडेंट जो है अपने तैयारी अच्छे से लगे रहें, तैयारी करते रहें। और आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखते हैं मेन पॉइंट्स क्या है। ये जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका आया हुआ है, जिसमें आपका सब्जेक्ट में देखा जाए तो सब्जेक्ट में बात किया गया है कि आपका जो वार्निंग दिया हो गया है, क्या वार्निंग है, वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको पता है कि एसएससी जो है आपका क्या करता है, एसएससी सीजीएल का या फिर एसएससी का अदर एग्जाम का जो है क्या करती है, कंडक्ट कराती है। तो उसी में जो है आपका वार्निंग दिया गया है। वार्निंग में क्या क्या मेन पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पेपर का जो भी एनालिसिस होता है ना एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन का, उसके बारे में जो आपका यहाँ पर डिस्कस किया गया हुआ है, ठीक है। पेपर किसका, आपका एसएससी का। बोला जा रहा है कि इट हैज़ कम टू नोटिस द कमीशन डैट सर्टेन इंडिविजुअल्स, चाहे कोई आपका सिंगल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सर्टेन इंडिविजुअल हो, कोई सिंगल आदमी हो, ठीक है। डिस्कस एनालिसिस, ये वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का, या फिर एनालिसिस, चलिए मैं पेन ही यूज कर लेता हूँ पतला सा, या फिर सर्कुलेट करते हैं, या फिर आपका पेपर जो है आपका ड्यूरिंग पेपर जब आपका चल रहा होता है, सपोज कीजिए कि 12 सितंबर से जो है आपका 26 सितंबर तक जो आपका पेपर चलने वाला है, तो इसके बीच में जो है आप कोई भी चीज़ को सर्कुलेट नहीं कर सकते। सर्कुलेट मतलब जो है आपका पेपर जो है आप ना किसी से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर पेपर का जो है आप एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एनालिसिस, एनालाइज भी नहीं करना है और सर्कुलेट भी नहीं करना है। किस चीज़ का सर्कुलेट नहीं करना है, कंटेंट का, चाहे आपका मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस हो, या फिर आपका इंग्लिश हो। इस सभी का जो भी आपका कंटेंट है, कंटेंट जैसे मैं, हम लोग पहले क्या था, पेपर दे के आते हैं, पेपर देने आने के बाद हम लोगों को बताते हैं कि हाँ ऐसा पेपर आया था, बताए थे कि हाँ सीपी इतना था, मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, एसपी निकालना है, प्रतिशत दिया हुआ है। या फिर इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं कि हाँ कोई वर्ड दिया हुआ है, एफ्लुएंट वर्ड दिया हुआ है, ऑथेंटिक वर्ड पूछा गया है। तो ये सारा का सारा जो है कंटेंट हो गया। जीके में कोई सवाल पूछा गया है कि हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया था इस देश के द्वारा, तो ये कुछ भी कंटेंट हो गया, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट का कंटेंट, चाहे या फिर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पेपर हो, ऑनगोइंग, क्या मतलब पेपर जब चलने वाला, जैसा कि आपको पता है कि पेपर आपका जो है 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक चलने वाला है। मतलब ये बात सही है कि जब भी आपका पेपर जब चलेगा, मतलब 12 सितंबर से 26 सितंबर तक, तब जो है आप किसी भी पेपर का आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ना ही जो है आप कंटेंट को सर्कुलेट कर सकते हैं दोस्त में, यार में, जो से क्या करते हैं, बोलते हैं शेयर करो शेयर करो, कोई टीचर भी बोलते हैं तो शेयर करना, तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है कंटेंट को जो है सर्कुलेट नहीं करना है। सर्कुलेट मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को जो है क्या कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही दिया हुआ आपका ऑनगोइंग, या फिर आपका हेल्ड, या फिर आपका हेल्ड, जो कि मैंने थंबनेल में मैंने बताया था। हेल्ड मतलब क्या हो गया, हेल्ड जो है आपका होल्ड होता है, इसका जो है वर्ब टू क्या हो गया, हेल्ड हो गया। या फिर आपका कोई भी पेपर आपका हो चुका है, या तो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ना आपका, ये चीज़ जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। हेल्ड एग्जामिनेशन मतलब जो पेपर आपका हो गया है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि नो PYQ, क्या हम लोग PY क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसने बताया है, इस रेट वेन से जो मैंने बताया है कि आप जो है जो पेपर हो चुका है एग्जामिनेशन,
उसको भी कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब एसएससी ने, सपोज कीजिए मैं आपको जो है प्रैक्टिस करा भी रहा था, या बहुत सारे टीचर ने, सभी लोग ये करते हैं, सभी लोग, ये मेन पैटर्न यही है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब एसएससी सीजीएल का सपोज कीजिए कि आपका जो है, मैं आपको प्रैक्टिस करा भी रहा था कि आपका सीजीएल का जो है, आपका 2024 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई टीचर करा रहा है, या कोई स्टूडेंट ही जो है आपका चैनल पे बता रहा है, या किसी भी तरीके का इंडिविजुअल, या फिर आपका कोई भी जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है बताते हैं, तो आपको जो है ये बोला गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपको ना तो सोशल मीडिया में आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं पे भी क्या करना है, आपको सर्कुलेट नहीं करना है। चाहे आपका पेपर 12 तारीख से 26 तारीख तक चलेगा, या फिर आपका पेपर आपका 24 का जो भी हो चुका है, तो ये चीज़ जो है आपका सही नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगला जो है आपका पॉइंट है, ऑल सच एक्टिविटीज़ आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, मतलब ऐसा एक्टिविटीज अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्टली मतलब क्या हो गया, कठोर हो गया। तो उनके लिए जो है क्या आपका कठोर, प्रोहिबिटेड मतलब क्या हो जाएगा, निषेध हो गया, मतलब मना करना, पढ़े होंगे। और प्रोहिबिटेड वर्ड जो है आपका इंग्लिश में अगर पेपर देने जा रहा है तो उनके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, ठीक है, एक्ट। तो ये सब आपका नियम कानून के बारे में बताया गया। मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अनफेयर मीन्स में क्या क्या है, प्रोहिबिटेड लीकेज, पेपर का जो है आपको लीकेज कोई पाया जाता है, मतलब अगर पेपर चल रहा है, कोई पेपर को जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर को लीक कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। डिस्क्लोजर नहीं करना है, एक्सेस नहीं करना है, पोजेसन नहीं करना है, या फिर डिसमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर का, या फिर आंसर की जो है, देखिए आंसर कीज के बारे में बताया गया है। सपोज कीजिए आप पेपर देंगे, पर आपका जो है 26 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 15 अक्टूबर तक जो है आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर की आ जाता है। तो ये बोल रहे हैं ना कि आंसर की दिया हुआ है, आंसर की का भी एनी अदर थर्ड पार्टी विदाउट अथॉरिटी, मतलब एसएससी के बिना परमिशन से जो आंसर की भी आ जाएगा ना, तो उसको भी जो है आपको डिस्कस नहीं कर सकते हैं किसी से, किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हैं, कोई टीचर भी नहीं करा सकता है। ये जो है आपका नोटिस का मेन जो है आपका बात था सेक्शन 3 में। सेक्शन 9 में जो है आपका बता रहा है इसमें, ऑल ऑफेंसेस अंडर एक्ट आर कोग्निजेबल, नॉन बिलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। मतलब इसमें एक जो है काफ़ी मुश्किल जो है धारा इस पे लगाया जा रहा है। मतलब बोला जा रहा है कि इसे अगर ऐसा होता है तो कोग्निजेबल मतलब क्या हो जाएगा, बिना कोग्निजेबल मतलब जो है आपका अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसमें जो है बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब उसको जो है मतलब पुलिस द्वारा जो है किसी बिना वारंट के जो है वहाँ पे गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। नॉन बेलेबल मतलब उसको बेल भी नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल, तो ये सब जो है दिया गया है, मेन पॉइंट है। लास्ट में लोग देखते हैं इंडिविजुअल, अगर कोई सपोज कीजिए कोई सिंगल व्यक्ति पढ़ाता है, अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो क्या होता है, इम्प्रिजमेंट, उसको जो है सज़ा मिलेगा। इम्प्रिजमेंट मतलब कैद हो गया आपका 3 से 5 साल का सज़ा, या फिर फाइन जो है आपका 10 लाख तक। लेकिन अगर सपोज कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है या फिर कोई कंपनी है, उनको जो है 1 करोड़ तक फाइन लगाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, 5 या फिर 10, अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है तो क्या होता है 5 से 10 साल का भी फाइन लगेगा, या फिर आपका 1 करोड़ तक या इससे ज़्यादा, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो ये मेन पॉइंट था आपका इस नोटिस का। इसके अलावा जो है आपका इसमें कुछ खास नहीं है। अकॉर्डिंगली ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, जो भी आपका क्रिएटर्स है सोशल मीडिया पे जो यूज करते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पे, एंड इंडिविजुअल आर हेयर बाई वारंट, इन सभी लोगों को क्या किया जाता है, ऐसे जो भी मतलब इस नोटिस में जो भी बात किया गया है, ऐसे अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया क्रिएटर्स कैसे करते हैं तो क्या होगा उनके, मतलब इंडल्ज मतलब क्या हो जाएगा, इसमें लिप्त है। एक इंग्लिश में अगर जाते हैं ना तो एक वर्ड भी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडल्ज मतलब क्या होता है आपका लिप्त होना, ठीक है। अगर गलत चीज़ में क्या बोलते हैं ना कि कोई लिप्त है, डूबा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एसएससी के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंडल्ज वर्ड मतलब वार्न नॉट टू, अगर जो है आपका वार्न करने के बाद भी अगर ऐसा इसमें लिप्त पाया जाता है डिस्कशन में, या फिर कोई व्यक्ति जो है, कोई टीचर या कोई स्टूडेंट जो है एनालिसिस करता है या फिर डिस्कशन करता है, ठीक है, और डिसमिनेशन ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन, या फिर एसएससी का एग्जामिनेशन का कोई भी जो है रूल्स को खिलाफ जाता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पेपर और देयर कंटेंट, या फिर क्वेश्चन पेपर और कंटेंट को जो है किया मतलब सोशल मीडिया पर डालता है इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से बोल के या फिर सोशल मीडिया से, बहुत सारा कुछ इसमें क्लियर है भी नहीं, ठीक है। एनी वायोलेशन विल इनवाइट स्ट्रिक्ट पेनल, उसको जो है सज़ा जो भी है पेनल एक्ट 2024 के तहत सज़ा दिया जाएगा। तो ये सब मेन चीज़ जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें जो है मेन अकॉर्डिंग टू मी सब कुछ सही है, बट एक चीज़ जो मैं आपका यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आप लोग का क्या राय है बताइएगा, मैं इसको फ़िलहाल मिटा दे रहा हूँ।
और कुछ कुछ वर्ड मैंने इसमें बताया है इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी है। जो लोग भी 26 तक मैं ये चीज़ करने वाला हूँ सीरीज़, जो लोग को भी हेल्पफुल होगा सभी लोग देखिएगा। कुछ ना कुछ चेंज करके जो है आपका काम किया जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी मुझे जो सही नहीं लगा वो चीज़ ये है, ठीक है ना। ये जो रेड पेन से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हेल्ड एग्जामिनेशन, एसएससी पेपर का अगर सपोज कीजिए कोई पेपर हो चुका है 2024 का, कोई एनालिसिस कर रहा है। देखिए कि मैं शुरू से ही, या कोई भी टीचर आपको बोलते होंगे शुरू से ही, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं आपका जो है PYQ ही मेन आधार होता है, PYQ ही मेन आपका बेस होता है, राइट। इसी से आपको पता चलता है कि पेपर का कैसा पूछा जाता है। सपोज कीजिए जो है पेपर आपको तैयारी कर रहे हैं SSC CGL का, ठीक है, तो आप जो है मैट कैट का तैयारी क्यों करेंगे। हाँ, आपका प्रिपरेशन हो जाता है तो अपने लेवल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बट आपका जो PYQ होता है उसी से जो है क्वेश्चन आपको आता है, पैटर्न आपको समझ में आता है कैसा कैसे क्वेश्चन आता है। मतलब PYQ देख के या फिर आप सिलेबस देख के ही किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, आपको आइडिया लगता है कि यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट में, तो टू द पॉइंट वहाँ पे प्रिपरेशन होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ सही नहीं है कि आपका पेपर हो चुका है उसको भी जो है आप कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कोई भी टीचर आप उसको नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट डिस्कस नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। सो ये सब जो था मेन पॉइंट था। ऐसे ये हिंदी में जो है आपका नहीं था, बट मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे फिर जो है आपका इसका PDF मैं डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो टेलीग्राम पे जो है PDF जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके अगर कोई हिंदी में है तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। इसको मैं जल्दी में थोड़ा सा बता देता हूँ हिंदी में मेन चीज़ क्या है। वही दिया हुआ है कि आयोग के द्वारा जो है संज्ञान, देखिए ये जो था आपका इंग्लिश में ही दिया गया था, हिंदी में मैंने जस्ट हिंदी ऑडियंस जो भी है जिनको ज़्यादा दिक्कत होता है उनको मैं कन्वर्ट करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति जो है क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं, चल ही आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सामग्री विश्लेषण का क्या करते हैं, फैलाते हैं, प्रसारित करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है सोशल मीडिया पर आयोजित की गई है, ये की गई है सही नहीं है, मतलब जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में। ऐसी सभी गतिविधियों सार्वजनिक प्रधानों के तहत जो मेन चीज़ है मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। रिसाव यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, लीकेज नहीं करना है क्वेश्चन का, ठीक है। प्रकटीकरण मतलब क्वेश्चन को जो दूसरों को नहीं बताना है, कब्जा या फिर किसी तरीके से जो है आपका प्रसार नहीं करना है, ये चीज़ हो जाएगा। मेन चीज़ आपका यही हो गई, वही हो गया हिंदी में। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो ये जो है संज्ञेय अपराध के जो है, या फिर गैर जमानती, इसमें जमानत भी नहीं हो जाएगा। संज्ञेय अपराध मतलब क्या हो जाएगा, बिना बेल के जो बिना वारंट के आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है। इसमें जो है 3 से 5 साल की कैद या 10 साल का जुर्माना या फिर 1 करोड़ तक का जुर्माना आपको लग सकता है। ये था मेन पॉइंट, ठीक है। सो ये हिंदी में था। आई होप मेन चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो भी आपका फ़िलहाल नोटिस आया है, इस नोटिस में जो है बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस कुछ ना कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म इसमें आई थिंक हो जाएगा, देखिए क्या होता है आगे फ़िलहाल। बट ये जो है आपका अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 8/9/25 को जो है आपका ये नोटिस आया था। तो जस्ट मैंने आपको ये नोटिस को मैंने डिस्कस किया है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फ़िलहाल जो भी नोटिस आया है उसको आपको जो है क्या करना है, पालन करना है, ध्यान रखना है, और अपने प्रिपरेशन को जो है अच्छे से रिवीजन करते रहे, प्रिपरेशन को अच्छा रखे, अच्छे से रहे, अच्छे से खाना खाए, हेल्दी रहे, और जो भी चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जो है रिवीजन करें। जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको जो है बनाए, ठीक है, या फिर PYQ आपने उसको अभी प्रैक्टिस करना है, नोट्स जो भी बनाया उसको रिवीजन करना है। इसके अलावा जो है मॉक टेस्ट जो है आप लगाते रहें। मुझे नहीं 12 से लेकर 26 तक पेपर है, जिसका भी 26 तक पेपर है ना, वो जो है आराम से मॉक अभी लगाते रहें। वीक में कम से कम 1 मॉक लगाते रहें, रिवीजन करते रहें, आपका जो है डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोटिस। सो हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू, बाय।